जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबको एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, काम वगैरह सारा हो गया है और उधर चावल बनाए हैं, खिचड़ी, क्योंकि आज शनिवार था तो ज़्यादातर शनिवार को मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ। और दूध गर्म करने रख दिया है, इसे लपेटियो। और इधर रखी है मशीन मैंने बेड पे, क्योंकि मुझे सूट सही करने हैं। 2-3 तो सूट कर दिए सही, और वो धुल करके ऊपर भी डाल दिए। अभी ये रहेगा, ये एक ये वाला, ये तो मेरा है, और एक ये वाला, ये खुशी का है। ये सही करने हैं। आज सुबह से यही काम कर रहे हैं। आधा मैंने किया, आधा इसके पापा ने किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना मुझसे बिगड़ जाती है सूट में, तो इसीलिए मैंने इनसे करवाया। ये अच्छे से कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब खाएंगे खाना। भूख लगी है बहुत तेज। भूख की वजह से देखो एकदम मुँह उतरा हुआ बैठा है। भूख लग रही है। और क्या? और देखो एक उधर है, बस गैस निकल जाए फिर तो खाना ही है। उसमें रोटी भी रखी थी, रोटी नहीं खाई। मिर्च रखी है अभी? शायद, पता नहीं, इसने खाई हो तो। आधी मिर्च रखी है। तो फ्रेंड, ये सूट सही करूँगी, पहले खाऊंगी खाना, उसके बाद। और इधर मैंने रखे थे करेले। करेले पता रात में ही मैंने काट के नमक मिला के रख दिए थे। मुझे लगा ना सुबह में करेले बनाऊंगी। ये देखो, ये धुल के रख दिए मैंने। भरेमा नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी काट के, जो भुजिया टाइप के बनाते हैं ना वही। तो ये मैंने रात को ही रख दिए थे, मैंने कि सुबह बनाऊंगी, लेकिन सुबह शनिवार पड़ गया तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कि शाम को बनाऊंगी। और इधर जमाया दही, ये इसमें बूंदी का रायता, और करेले शाम को बनाऊंगी। अभी तो मैंने चावल बना दिए। और इसमें से गैस है, अभी गैस है इसमें। क्या कर रही है इसमें? कुछ तो नहीं। सीख ले। इसके पापा बोल रहे थे ना कि सिलाई सीख ले, इसे सिलाई सिखा दे। बोल तो ऐसे रहे कि जैसे पता नहीं मेरे पे कितनी सिलाई आती है जो मैं इसे सिखा दूँ। फटे पुराने ये सब सिल लेती हूँ मैं, फिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, बाकी नहीं आते सूट ब्लाउज। सोच रही हूँ कि सिलाई सीख लूँ, क्योंकि सिलाई सीखने में ना बहुत फ़ायदा है। कम से कम बाहर के नहीं, अपने तो बचाओगे, अपने पैसे तो बचाओगे। सिलाई के चक्कर में मेरी पता 4-5 साड़ी रखी है, एक सूट रखा है सिलने के लिए, क्योंकि हम महंगी इतनी मांगते हैं। ऐसा लगता है कि सिलाई में इतना दो, उतने का तो फिर से सूट या साड़ी फिर आ जाएगा नया, तो इसीलिए रखा है वो। देखूँगी गाँव वगैरह जाऊँगी, वहीं से कोशिश कर रही हूँ वहीं सिलाऊँ। बारिश आ रही है, बारिश आ रही नहीं करी, बारिश आ गई क्या? सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो कल तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी। 4 बजे से 4 बजे हम लोग सो कर उठे थे, क्योंकि कल इनकी छुट्टी थी, तो हमें जाना था राशन लेने के लिए। तो निकले जैसे इतनी तेज़ बादल एकदम गड़गड़ा रहे थे बहुत तेज़ी से। दूध का ध्यान रख ली बेटा, कहीं निकल जाए। जैसे हम निकले घर से वैसे ही रास्ते में बारिश हो ही गई। लेकर के आए फिर, तब भी बारिश हो रही थी, थोड़ी बहुत कम हुई। रात में बहुत तेज़ हुई थी, बहुत तेज़ी से हुई थी आपको बारिश? हाँ, रात में बारिश हुई थी। बादल, धूप निकल रही है ना ऊपर, तो अभी नहीं होगी, हो जाएंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। वही 4-5 बजे मौसम गड़बड़ाने लगता है। तो फ्रेंड, पहले खाना खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत तेज़ी से। चावल नहीं खा रहा आदि है ना? खाएगा मत खा। मट्ठा पी रहा है, देखो गिलास में नहीं लिया है, ऐसे ही लिया है। दिखाइयो, ये देखो, ये दही मट्ठा ऐसे ही पीता है, उसमें जिसमें आता है उसी में, क्योंकि दही तो मेरा शाम तक जमेगा। तो मैं एक पैकेट मट्ठा लेकर के आई थी, हमने भी लिया थोड़ा थोड़ा, और इसने भी लिया है। और यहाँ पे कर लिए चावल ठंडे घी डाल के। गिरा है आपने? और क्या डाल दी, पिघल गए क्योंकि ना गर्म थे। तो खा लेते हैं फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए नमकीन चावल और आम का अचार और मट्ठा उसके साथ में। छाय भी बोलते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर छाय बोलते हैं हम लोग, तो मट्ठा बोलते हैं। खींच लो ये तो। तो यहाँ पे सिलाई वगैरह करके हो गई थी मैं फ्री।
2-3 ही सूट थे, बाकी मैंने सुबह में कर दिए थे। तो यहाँ पे करेले की तैयारी कर रही हूँ मैं। प्याज काट दी थी खुशी ने, क्योंकि बैठी थी, मैंने कि खुशी प्याज काट के रख दो, क्योंकि ना फिर देर हो जाती है। करेले जब सूखे बनाओ ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है। या तो भुजिया बनाओ या भरे में बनाओ, जैसे भी बनाओ, लेकिन उसमें टाइम लगता ही है। तो इनको आना था जल्दी, ये पहले ही बोल के गए थे खाना रेडी होना चाहिए जब तक मैं आऊँ। मैंने कि ठीक है। तो मैंने सोचा लाओ सब्ज़ी बना दूँ। 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था ये। तो खुशी मुझसे कुछ बात कर रही थी। मशीन को लेकर के मैं खड़ी थी, जब मेरे हाथों में चुभने लगी ना वो नीचे जो प्लास्टिक रहती है, तब मुझे लगा मैं बोल रही थी इतनी देर से मुझे खड़ा करके रखी है। तो वही मैं इससे बातें कर रही थी। तो यहाँ पे रख दिया मैंने अलमारी में। ये अलमारी मुझे बहुत काम आ रही है अब तो। इसी में मैंने लगभग सारा सामान रख दिया है, जो मशीन वगैरह है वैसी चीज़ें। दिक्कत नहीं हो रही है सामान रखने में। तो फ्रेंड्स सब्जी बन गई है और इधर खुशी ने धुल दिए हैं बर्तन। सिर्फ एक कढ़ाई धुली है। आप समझो कि सारे बर्तन धुले हैं, सारे नहीं धुले हैं, ये मैंने धुले थे। और एक कढ़ाई थी, मैंने कि धुल दी, क्योंकि मैंने गैस पे कपड़ा मारा था। अच्छा, कुकर किसने धुला? हाँ, कुकर और कढ़ाई धुले, वही तो बता रही हूँ। ये सब्जी बन गई है, मस्त। इसमें अमचूर नहीं है क्योंकि ख़त्म हो गया। उस दिन गई मसाले लेने, याद नहीं रहता अमचूर नहीं है। अब जाएंगे ऊपर कपड़े लेने के लिए। शाम के बज रहे हैं 5। झाड़ू वगैरह सब हो गया काम। इधर की लाइट बंद कर देते हैं, अंधेरा अंधेरा होता है। क्या कर रही है? कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं। हे भगवान, ये इतने सारे मखाने थे। ये लड़की ना कितने सारे थे। ये रूम शिफ्ट किया था, बहुत सारे मखाने थे ये। और देखो जेब में भर रही है, ये देख रहे हो? आप लोग सोचते हो ना इतनी पतली क्यों है, ये इतना खाती है और उसके बावजूद भी ये पतली है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कितने रह गए, ये देख रहे हो? इतने रह गए हैं। और ये आधी पिन्नी थी। और ले आना, लाएंगे तो है ही है। चलो अब इसमें बैठ नहीं, पर ऐसे चार्ज कर लो। तो यहाँ पे आई थी खुशी कपड़े उतारने के लिए। मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5वीं मंजिल पर है तो अब आदत नहीं रही है। पहले तो रहती थी 5वीं मंजिल पर तो आदत थी, अब आदत नहीं है तो ना सांस फूलने लगती है। तो इसीलिए ज़्यादातर खुशी ही कपड़े डाल करके जाती है, वही ले करके जाती है। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तभी मैं आती हूँ, क्योंकि उस पर चलते नहीं हैं। डेली यूज के कपड़े रहते हैं वो तो लेके आ जाती है और उतार के भी ले जाती है। तो यहाँ पे वही खुशी नज़ारा यहाँ का दिखा रही थी। आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो इसीलिए दिक्कत रहती है। नेटवर्क वगैरह की भी दिक्कत रहती है, हवा की भी दिक्कत रहती है। धूप के लिए भी आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो यही सब दिक्कत शहरों में ज़्यादा होती है, गाँव में कुछ भी ये सब दिक्कत का सामना गाँव में नहीं करना पड़ता। तो ये सब तो होता रहता है, यहाँ रहोगे तो वहाँ दिक्कत थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये भी आ गए हैं। तो मैंने सब्ज़ी पहले बना के रखी थी, सब्ज़ी और रायता आटा लगा के रख दिया था। मैंने कि आएंगे तो मैं फटाफट से रोटी सेक दूँगी, क्योंकि इनको जाना है फिर से। तो इसीलिए सुबह ही बोल कर गए थे। उससे आने से पहले भी इन्होंने कॉल करके पूछ लिया खाना रेडी है कि नहीं। मैंने कि रेडी है। मैं बाहर ही बैठी थी, एक दीदी उनके पास में बैठी रहती हूँ, तो यहाँ पे बैठी थी। तो ये आई, मैं फटाफट से आ गई। मैंने रोटियाँ सेकी और यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा था शिकायतें, कह रहा था आज चावल बनाए तो मेरा पेट नहीं भरता। और ये सच बात है, उसका पता नहीं क्यों चावलों से पेट ही नहीं भरता, उसको हमेशा रोटी चाहिए। तो ये वही शिकायत कर रहा था कि मेरा पेट नहीं भर रहा, रोटी नहीं बनाई थी। और रोटी रखी थी, 2-3 रोटी रखी थी, लेकिन इसने नहीं खाई थी, इसको पता नहीं थी, इसीलिए इसने नहीं खाई। तो मैंने कि मैं डेली चावल बनाऊँगी, तो वही शिकायत कर रहा था मेरी। कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो फ्रेंड रोटी बन गई हैं और ये चले गए हैं खाना पीना खा गया। बच्चों ने भी खा लिया, मैंने नहीं खाया अभी क्योंकि मुझे भूख नहीं है अभी। और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं रात के। और उधर धो रही है खुशी बर्तन।
थोड़े से बर्तन थे, खुशी धो रही है। तो फ्रेंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे। बर्तनों के साथ में इसकी हंसी मस्ती भी चल रही है। इसको लग रहा है कि अभी भी वीडियो बन रही है। काफ़ी देर तक मैंने इसकी तरफ कैमरा ताने